हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है, जहां पर ईडब्ल्यूएस जन जागृति यात्रा पर निकले पूर्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का रावतसर में क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ जितेंद्र गोयल ने स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया और पूर्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने क्षेत्रपाल मंदिर में पूजा अर्चना का क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की कामना की और इसी मौके पर समाज सेवी भीम सिंह शेखावत, सुशील खदारिया, भारत भूषण गोयल सहित शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे। रावतसर से संवाददाता पवन जोशी की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं राजस्थान के सभी जिलों में ईडब्ल्यूएस वर्क के लिए जन जागृति और जन जागरण करने के लिए घूम रहा हूँ। करीब 12 जिलों का राजस्थान का मैं जिलों के दौरे कर लिए। आज मैं 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चूरू के होटल शक्ति पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीटिंग की है। कल जीएम रिसोर्ट में हनुमानगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और संगोष्ठी है। मुद्दा बहुत ज्वलंत है, बहुत सामयिक है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, कायस्थ, सिंधी, पंजाबी, यानी जो वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी से बाहर है, यानी अनारक्षित वर्ग है, सामान्य वर्ग भी कह दो, ये सब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक पिछड़ों को, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रोविजन किया। हालांकि जब पहली बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने 98 में, उस वक्त उन्होंने 14% आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देने की वकालत की थी और प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा भी था। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एक कमीशन बना, मेजर जनरल एसआर सिन्हा कमीशन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और चलते चलते ये 2019 में मोदी जी ने 14 से घटा के इसको 10% आरक्षण किया। तब भी हमने वेलकम किया, मोदी जी का अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया कि आपने एक अच्छी पहल की। लेकिन जब वो ड्राफ्ट, रिजर्वेशन का ड्राफ्ट जब बाहर आया, उसकी हमने स्टडी की तो उसमें इतनी जटिल शर्तें थी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलने की बजाय उस शर्तों की वजह से वो एक तरह से लाभ नहीं मिल रहा था। नहीं मिला, हमने ज्ञापन भी दिए, कई बार प्रधानमंत्री जी को भी दिए, भारत सरकार में सभी नेताओं को दिए, एमपीज को दे रहे हैं, एमएलए को दे रहे हैं कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को जब आपने आरक्षण दे दिया तो ऐसी शर्तें लगा दी जिन शर्तों से प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यवहारिक है। शर्तें कौन सी है? 8 लाख से इनकम ज्यादा होगी उसको नहीं मिलेगा सालाना। 5 एकड़ भूमि अगर है किसी के या उससे ज्यादा है उसको लाभ नहीं मिलेगा। 200 वर्ग गज का गांव में प्लॉट है उसको नहीं मिलेगा। 100 वर्ग गज का शहर में प्लॉट है उसको नहीं मिलेगा। और 1000 स्क्वायर फीट की छत है, फ्लैट है, घर है रहने के लिए, 1000 फीट या उससे ज्यादा है उसको भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इतनी शर्तें थी कि किसी को इस रिजर्वेशन का फायदा मिलता ही नहीं। इस शर्तों को हटाने के लिए हमने, जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, फिर हमने उनको निवेदन किया कि स्टेट में आप चाहें तो इन शर्तों को हटा सकते हैं। उन्होंने उसका परीक्षण करवाया और परीक्षण करवाने के उपरांत मुझे बताते हुए खुशी है आपको कि 20 अक्टूबर 2019 को 8 लाख इनकम के अलावा बाकी सारी शर्तें हटा दी। यानी 5 एकड़ भूमि की शर्त हटा दी, 200 वर्ग गज का जो गांव का प्लॉट की शर्त थी वो हटा दी, 100 वर्ग गज का शहर में प्लॉट होगा वो हटा दिया और 1000 स्क्वायर फीट का छत की जो है वो हटा दी। केवल एक 8 लाख की इनकम की शर्त रखी। इससे इतना फायदा हुआ कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आसानी से उनको फायदा मिलने लगा। अब करीब 6 साल हो गए
2.5 साल हो गए राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार भी होगी। हम केवल ये मांग कर रहे हैं मोदी जी से कि जैसा राजस्थान में सरलीकरण हुआ, राजस्थान मॉडल बना, केंद्र की नौकरियों में वो नहीं है। सेंटर की जो नौकरी है जिसमें यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, यानी भारत सरकार की नौकरी क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक, उनमें ये सरलीकरण अभी तक नहीं हुआ है। हम मांग कर रहे हैं कि सेम सरलीकरण जब राजस्थान में हो गया, गुजरात में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, तो फिर केंद्र की नौकरियों में क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए हम राजस्थान के सब जिलों में हम घूम रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, और अगर सरकार नहीं चेती तो हमें बड़ा आंदोलन भी जयपुर में, हमको अगर 1 लाख 2 लाख आदमी इकट्ठे करने पड़े, सामूहिक रूप से हमें आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे। दिल्ली अगर आंदोलन के लिए करना पड़ा तो दिल्ली करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये भावना मोदी जी तक, बीजेपी का एमएलए, एमपी, मंत्री सबसे हम मिल रहे हैं, ये भावना पहुंचेगी। ये हमारा जो आंदोलन है ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच के माध्यम से कर रहे हैं, सभी जाति के लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की भावना भी है। 100 से ज्यादा एमएलए राजस्थान के उन्होंने लिख के दे दिया कि इनकी बात वाजिब है और केंद्र को, मोदी सरकार को ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण राजस्थान की तर्ज पे करना चाहिए। इसके लिए हम कल हनुमानगढ़ में बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, परसों गंगानगर में कर रहे हैं, 13 तारीख को झुंझुनू में कर रहे हैं, 14 को सीकर में कर रहे हैं। लगातार हमारे दौरे ये चल रहे हैं।